हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में समझेंगे हम लोग कि एसएमसी क्या है, इसे हम लोग अपने ट्रेडिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसमें क्या क्या टर्म्स आते हैं, इन सबको हम अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एसएमसी में क्या क्या आता है। एसएमसी कॉन्सेप्ट मतलब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। इसमें सबसे पहला जो टर्म आता है वो आता है बॉश मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद जो दूसरा टर्म आता है वो आता है इसमें चेंज ऑफ कैरेक्टर। फिर जो इसमें तीसरा आता है वो आता है फेयर वैल्यू गैप। उसके बाद जो चौथा आता है वो आता है ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक। उसके बाद जो चौथा है ऑर्डर ब्लॉक, उसके बाद पांचवा है आईडीएम मतलब इंड्यूसमेंट। उसके बाद जो पांचवा है, ये बहुत ज़रूरी है, ये है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब लिक्विडिटी है। तो आइए हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इन सब का क्या मीनिंग होता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसका मतलब होता है, मैं आपको ड्रॉ के माध्यम से समझाता हूँ। गाइस, अगर मान लीजिए मार्केट अगर ऊपर के डायरेक्शन में अगर जा रहा है, अगर हम लोग बड़े टाइम फ्रेम में अगर मार्केट को देख रहे हैं, अगर मार्केट में कुछ ऐसा इस तरह का चार्ट पैटर्न है, मार्केट का कुछ इस तरह का चार्ट पैटर्न है, तब जो है मार्केट को हम लोग कह सकते हैं कि मार्केट अप के डायरेक्शन में है। तब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता क्या है? जब मार्केट अगर ऊपर के डायरेक्शन में अगर जा रही है, अप ट्रेंड में है, तो अगर अपने हायर हाई, इसको जैसे कहते हैं हायर हाई, मैं आपको लिख के बताता हूँ गाइस। हायर हाई और इसे कहते हैं हायर लो। इस लो को कहते हैं हायर लो, इस लो को कहते हैं हायर हाई। जब मार्केट अप के डायरेक्शन में हो और अपने अगर हायर हाई को मार्केट तोड़ दे ऊपर जाकर, तो इस पॉइंट को हम लोग मार करके, जो ये पॉइंट है इसको हम लोग कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बी और एच, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। समझ गए गाइस? यही सेम चीज़ जो है यहाँ पे भी होगा। यही सेम चीज़ जो है यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे भी होगा आपका। ये भी आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो इस तरह से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर काम करता है जब मार्केट अप के डायरेक्शन में होता है। अब हम लोग समझते हैं मार्केट जब डाउन के डायरेक्शन में हो। अगर मार्केट जो है, मार्केट का ट्रेंड अगर डाउन हो, अगर हम लोग बड़े टाइम फ्रेम में देख के समझे, तो मार्केट कुछ इस तरह से ही मूव करता है ना गाइस, कुछ इस तरह से मूव करता है। तब इसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है, कौन सा पॉइंट हम लोग कहेंगे? तब जो लोअर लो है, ठीक है, ये हायर लो है, ये लोअर लो है। तब लोअर लो जब हम लोग करेंगे मार्क, तब ये वाला जो पॉइंट है ये इसका हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये देखिए, ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ऐसे करके ये जब तक ये चलेगा। और जब मार्केट रिवर्स कब करेगा? जब मार्केट अपने लास्ट के पी ओ वाइज को डन कर लेगा। जो बड़े टाइम फ्रेम का जो पी ओ वाइज होगा, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जब मार्केट अपने बड़े पी ओ वाई पे आएगा, तब जाके ये यहाँ से रिवर्स होगा। तब मैं आपको बताता हूँ कि तब क्या करेगा। तब मार्केट जो है ऐसे करके यहाँ से जो है, तब मार्केट यहाँ से अपना ट्रेंड चेंज करेगा। जब मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करेगा, तब उसे हम लोग कहेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे हम लोग किसे बोलेंगे, वो हम देखते हैं गाइस। तो मार्केट का जो ये प्रीवियस हायर लो है, तो इसको हम लोग मार्क कर लेंगे। सॉरी, इसको हम लोग लिख लेंगे चौक, चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्योंकि मार्केट ने अपनी ट्रेंड चेंज कर दिया यहाँ से, और ये कंफर्मेशन हमें यहाँ से मिलेगा अगर यहाँ पे और एक पुल बैक होगा। इसको मार्केट ने पहले ले लिया, फिर नीचे आया, फिर इसको जब मार्केट ने कैंडल क्लोज करके यहाँ पे, जब इसके ऊपर में जब अगर मार्केट ने कैंडल क्लोज कर दिया, इसके ऊपर में कैंडल क्लोज कर दिया, तब हम लोग समझ जाएंगे कि मार्केट ने अपना कैरेक्टर चेंज कर दिया है। मतलब वो जो नीचे के डायरेक्शन में जा रहा था उतने देर से, तो उसने अब क्या है अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया है।
अब हमें ये समझ में आता है कि यहाँ से जो है मार्केट अब ऊपर की ओर जाएगा, मतलब अब ऑपोजिट लिक्विडिटी को जो है मार्केट टारगेट करेगा। यहाँ पे जो प्रीवियस जितने भी लिक्विडिटी रहेंगे, जैसे कि जितने भी हाईज होते हैं ये सब लिक्विडिटी होते हैं, है ना, तो मार्केट जो है अब इन सबको जो है कैप्चर करने के लिए ऊपर जाएगा। अब हम लोग समझते हैं, हम लोगों ने चौक भी देख लिया। जब मार्केट अपना कैरेक्टर चेंज करता है उसको हम लोग चौक कहते हैं। बेसिकली देखिएगा, इस बॉस का मतलब होता है ट्रेंड कंटिन्यूएशन। ये देखिए ये ट्रेंड है, अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा, अगर ये लो को तोड़ेगा तो ट्रेंड कंटिन्यू होगा, तो हम लोग बॉस का मतलब होता है ट्रेंड कंटिन्यूएशन। और चौक होता है CHOCA, मतलब चौक का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है ट्रेंड चेंज। जब मार्केट में ट्रेंड जो है ये जो है लोअर लो लोअर हाई बना के नीचे जा रहा था, जब मार्केट ने अपने ट्रेंड को चेंज किया तो इसको हम लोग चौक कहते हैं। इसको हम लोग MSS भी कहते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ये भी कहते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग समझेंगे फेयर वैल्यू गैप्स। फेयर वैल्यू गैप्स किसे कहते हैं और ये क्या होता है। तो बेसिकली इसे हम लोग एग्जांपल के रूप में समझेंगे, जैसे कि ये कैंडल है, ये एक दूसरा कैंडल है, और यहाँ पे जो है गाइस यहाँ पे एक तीसरा कैंडल हम बना देते हैं। यहाँ पे एक तीसरा कैंडल आ गया। तो बेसिकली फेयर वैल्यू गैप्स हम किसे कहते हैं, ये फर्स्ट कैंडल और ये थर्ड कैंडल, इसके बीच में जो देखिए ये विक्स जो है ये विक यहाँ तक आया है। मैं आपको ऐसे बताता हूँ, ये विक यहाँ तक आया है, इसका विक मतलब ये इसका जो ये डंटी है जो है बेसिकली हम समझ सकते हैं विक इसे कहते हैं। और इस कैंडल का जो फर्स्ट कैंडल है इसका विक जो है यहाँ तक गया है। तो इन तीनों कैंडल के बीच का जो है ये कैंडल, ये आपस में जो ये विक्स है मिटिगेट नहीं हो रही, मतलब ये मिल नहीं रही है, मतलब यहाँ पे एक गैप है। ये कैंडल का जो बॉडी है यहाँ पे एक गैप है। अगर ये जो है ये सॉरी, अगर ये यहाँ पे रहता तो ये मिटिगेटेड रहता, अगर ये ऐसा रहता तो, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये जो है यहाँ पे है मान के चलिए। तो अब हम क्या देखेंगे कि इसके बीच में जो ये गैप है, इस गैप को जो है हम लोग फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, नथिंग एल्स। ये जो गैप है बस इसी गैप को हम लोग फेयर वैल्यू गैप कहते हैं गाइस। ये जो गैप है बस इसी को हम लोग फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। तो गाइस फेयर वैल्यू गैप इतना सिंपल है, इसमें और कुछ भी नहीं है। उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक, उसके बाद बात आती है ऑर्डर ब्लॉक की। अब ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है और इसे कैसे हम लोग समझें, चलिए आइए जानते हैं, हम इसी में ऑर्डर ब्लॉक को समझते हैं। लेट मी रिमूव दिस फर्स्ट। मैं यहाँ पे कुछ ब्लैक कैंडल्स मतलब रेड कैंडल्स बनाता हूँ। तो गाइस अब हम लोग समझते हैं ऑर्डर ब्लॉक को। अब ऑर्डर ब्लॉक क्या, फेयर वैल्यू गैप हम लोगों ने समझ लिया कि इसे हम लोग फेयर वैल्यू गैप कहेंगे। तीन कैंडल के बीच में जो गैप रहेगा, विक्स अगर छोड़ा हुआ रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे फेयर वैल्यू गैप। अब हम लोग समझते हैं ऑर्डर ब्लॉक किसको कहते हैं। ऑर्डर ब्लॉक, आप ऐसे देखिए, अगर मान के चलिए मार्केट इधर इस डायरेक्शन में ऐसे करके मूव होते हुए आ रहा है, मान के चलिए ये मार्केट यहाँ से गया, ये मार्केट ऐसे आ रहा है, ये मार्केट फिर यहाँ से गया, ये ऐसे करके आ रहा है, ये यहाँ से फिर मार्केट ऐसे करके ऊपर जा रहा है। तो अब गाइस यहाँ पे देखिए, जो मार्केट जब नीचे आया तो हैवी रेड कैंडल्स बनाते हुए मार्केट नीचे आया। यहाँ पे जैसे हम लोग देख सकते हैं एक ऐसे बड़ा रेड कैंडल है। उसके बाद मार्केट यहाँ से, अगर मान के चलिए यहाँ पे कोई POI है, मान के चलिए मार्केट ने एक POI पे टैप किया, जो बड़े टाइम फ्रेम का POI था। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहता है तो वो क्या करेगा, वो जो है यहाँ से रिकवरी दिखाएगा। मतलब यहाँ से एक ये कैंडल बनाने के बाद, ये देखिए कैंडल बनाने के जस्ट बाद में, पहले मैं इसे रिमूव कर लेता हूँ, पहले मैं इसे रिमूव कर लेता हूँ। ये कैंडल बनाने के बाद इसने क्या किया है, इसने ग्रीन कैंडल दिया है, एक एक सीक्वेंस में इसने ग्रीन कैंडल दिया है। अब ऑर्डर ब्लॉक हम लोग किसे कहेंगे, जब मार्केट जिस पोजीशन से मार्केट रिकवर कर रही है, मतलब अगर रिटर्न होना चाह रही है, तो वहाँ पे एक रेड कैंडल हो या ग्रीन कैंडल हो, कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, बस उस कैंडल के साथ जो है एक FVG भी रहना चाहिए अटैच। जैसे कि हम लोगों ने समझ लिया FVG क्या है। तो
देखिए गाइस, ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल। तो इन तीनों कैंडल के बीच में हम लोग को एफईजी दिखाया गया। जी बिल्कुल, ये जहाँ एफईजी, इस बीच में जो गैप है, ये एफईजी जो है, ये एफईजी है, ये एफईजी है। और ऑर्डर ब्लॉक क्या होगा? ये जो एकदम नीचे का कैंडल रहेगा बाय के लिए, और अगर हम लोग सेल के लिए देख रहे हैं तो ऊपर का कैंडल हम लोग देखेंगे। तो इस पूरे कैंडल को जो है हम लोग ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे, पूरे कैंडल को। इसको, इसे कहते हैं ओबी, मतलब ऑर्डर ब्लॉक। बस इतना ही सिंपल है गाइस, नथिंग एल्स। तो इसे हम लोग कहेंगे ऑर्डर ब्लॉक। और मार्केट अगर आना चाहेगा, अगर मार्केट में हम लोग बाय देख रहे हैं, तो मार्केट जो है इसे टैप करेगा, फिर मार्केट यहाँ जाएगा। तब हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक पे हम लोग वेट करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट के आने का। और हम लोग इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे, और प्रीवियस जो भी यहाँ पे लिक्विडिटी रहेगी हम लोग उसको टारगेट करेंगे। प्रीवियस जो भी यहाँ पे लिक्विडिटी रहेगी गाइस, हम लोग उसको टारगेट करेंगे, और यहाँ पे हम लोग को आराम से ट्रेड मिल जाएगा। तो हम लोग फिलहाल अभी बेसिक सीख रहे हैं, हमको अभी ट्रेड में घुसने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आईडीएम, इंड्यूसमेंट किसे कहते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मार्क कर लेता हूँ ताकि मुझे थोड़ी आसानी हो। अब हम लोग पहले एक चार्ट बना लेते हैं, इंड्यूसमेंट किसे कहते हैं। मान के चलिए मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। अब इंड्यूसमेंट का इस ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इंड्यूसमेंट को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है। अगर आप लोगों को मुश्किल लगे तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। अब देखिए, जब मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, ये अप ट्रेंड में मार्केट जैसे जा रहा है हम लोग देख सकते हैं गाइस, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। फिर जो है मार्केट क्या करेगा, अचानक से मार्केट जो है लिक्विडिटी को ट्रैप करने के लिए, यहाँ पे जो सेलर्स, यहाँ पे जो बायर्स होंगे, इन्होंने जहाँ पे जिन लोगों ने एसएल यहाँ पे रखा है, उन लोगों के एसएल को लेने के मार्केट क्या करेगा, यहाँ से आपको दिखाएगा कि मार्केट फिर ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जाके मार्केट जो इस यहाँ पे जो एसएल है, लोगों के एसएल है, इसके मार्केट ऐसे करके ले लेगा, ऐसे लेके फिर मार्केट जो है ऐसे करके जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो इसमें अब हम समझते हैं कि इसमें आइडियम किस पॉइंट को कहेंगे। जैसे यहाँ पर हायर हाई हम लोग समझ सकते हैं, यहाँ पर हायर हाई है, यहाँ पर हायर लो, हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर यहाँ पर हायर लो। फिर ये एक छोटा सा इसने पुल बैक देके सबको लगा यहाँ से कि मार्केट फिर ये हायर हाई बनाएगा, नया हायर हाई बनाएगा, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देगा इस पॉइंट पे। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे जो भी लिक्विडिटी थे, जो भी लोग यहाँ पे एसएल लगा के बैठे थे, मार्केट ने उनका एसएल धड़ाम से ले लिया। ठीक है, तो इस पॉइंट को जो है हम लोग आईडीएम कहेंगे गाइस, इस पॉइंट को। जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है तो लोगों का लोगों का जो है लिक्विडिटी लेने के लिए, लोगों का एसेट लेने के लिए मार्केट इंड्यूस करती है, इंड्यूसमेंट करती है, इसे इंड्यूसमेंट कहेंगे। हम अभी और अच्छे से समझेंगे इसको। पहले मैं देख लेता हूँ यहाँ पे आईडीएम, चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आईडीएम। तो मार्केट ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि प्रीवियस में भी लोगों ने यहाँ पे एसएल रखा तो लोगों ने प्रॉफिट कमा लिया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर लोगों ने यहाँ से ऑर्डर बॉक्स से बाय किया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट थोड़ा नीचे आया, लोगों ने सोचा कि नहीं यहाँ से हम बाय कर लेते हैं यहाँ पे, फिर वैल्यू गैप से लोगों ने बाय किया, फिर लोगों ने यहाँ का टारगेट रखा कि मैं यहाँ पे बुक कर लूँगा। लेकिन मार्केट थोड़ा ऊपर गई, और यहाँ पे जिन लोगों ने एसएल रखा था, और मार्केट ने उनका एसएल ले लिया। फिर मार्केट जो है यहाँ पे जो भी ऑर्डर बुक होगा या जो भी पीओआई होगा, एक्सट्रीम पीओआई या एक्सट्रीम ऑर्डर बुक जो होगा, मार्केट जो है यहाँ से फिर ऊपर गई। मार्केट ने फिर यहाँ से एक पुल बैक दिया, फिर यहाँ की लिक्विडिटी को मार्केट ने लिया, फिर एक इसने पुल बैक लिया, फिर यहाँ पे जो एफ होगा या फिर कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, इस जगह से फिर मार्केट ने फिर पुल बैक लेके इस लिक्विडिटी को भी मार्केट ने है जो ले लिया। तो इस तरह से मार्केट चलता है। और यही सेम चीज़ जो है, अगर हम लोग सेल साइड के लिए देख रहे हैं या फिर मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है, तो बिल्कुल सेम चीज़ ऐसा ही होगा डाउन ट्रेंड के लिए आईडीएम में। आईडीएम में होता यही है कि मार्केट जो है हम लोगों को ट्रैप करता है। कभी कभी हम लोग क्या सोचते हैं गाइस, ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी अगर मार्केट ने प्रीवियस अगर हायर लो को अगर मार्केट तोड़ देता है, तो हम लोग सोच लेते हैं कि वो चौक है, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर है। लेकिन नहीं, ये हमारा सोचना गलत है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, बहुत बार ये होता है कि मान के चलिए यहाँ पे हायर लो है, तो हम लोगों ने पिछले पिछले नीचे में देखा कि अगर मार्केट यहाँ पे बॉडी क्लोज कर दे तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग फंस जाते हैं। अगर मान के चलिए मार्केट अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर तब होगा जब यहाँ पे बॉडी क्लोज कर दे, वो एक और लोअर लो लगाए, एक और हायर लो लगाए, एक फिर लोअर लो लगाए, तब हम लोग इसको कहेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। तब ये कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट ने अपना कैरेक्टर जो है चेंज कर दिया, और अब मार्केट नीचे ही जाएगा या फिर नीचे की लिक्विडिटी को टारगेट करेगा। समझ में आ गया गाइस? इसको कहेंगे चौक, CHOCH।
लेकिन कभी कभी मार्केट क्या करता है कि एक लिक्विडिटी को लेके उसके नीचे जो एक बड़ा टाइम फ्रेम का एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक या कोई भी ऐसा पीओआई रहता है जहाँ से मार्केट जा सकता है, तो मार्केट ऐसा करता है, काफ़ी टाइम देखने को मिलता है। तो हम लोगों ने अब आईडीएम भी समझ लिया। अब हम लोग समझेंगे लिक्विडिटी को, लिक्विडिटी क्या है। तो हम लोग यहीं पे लिक्विडिटी को समझते हैं कि लिक्विडिटी क्या होता है और हम लोग कैसे करके उसको देखें। गाइस देखिए, जैसे कि ये हायर हाई है, ये हायर हाई है, ये हायर लो, ये हायर लो, ये हायर हाई। अब आईडीएम मार्केट ने लिया, आईडीएम लेने का इसका मेन मकसद ही ये था कि ये यहाँ की जो लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी को ये जो है ट्रैप कर सके। ये मैं यहाँ पे दे देता हूँ डॉलर का। यहाँ पे लिक्विडिटी थी, यहाँ पे एसएल, एसएल इज इक्वल टू लिक्विडिटी। जहाँ पे लोगों का एसएल पड़ा है वहाँ पे लिक्विडिटी है, बस आप इतना ही समझ लीजिए। स्टॉप लॉस इज इक्वल टू लिक्विडिटी, ठीक है। स्टॉप लॉस इज इक्वल टू लिक्विडिटी, एसएल इज इक्वल टू एल क्यू डी टी। बस इतनी सिंपल सी बात है और कुछ नहीं है। तो जहाँ पे लोग एसएल रखेंगे वहीं पे लोगों का लिक्विडिटी रहेगा, इसमें और कोई बड़ी बात नहीं है गाइस। तो जैसे कि यहाँ पे लोगों का एसएल था, उसके बाद इस जगह पे लोगों का एसएल था, क्योंकि जब मार्केट यहाँ आई तो लोगों ने सोचा चेंज ऑफ कैरेक्टर है, तो इस यहाँ पे जो भी ऑर्डर लोग होगा यहाँ से काफ़ी लोगों ने सेल किया होगा, तो यहाँ पे भी लोगों के एसएल गए। फिर मार्केट नीचे आया, यहाँ पे भी लोगों के एसएल होंगे। तो हर एक पॉइंट पे लोगों का एसएल रहता है, जो कि जायज़ सी बात है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर्स हैं ना, बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, बहुत सारे गैम्बलर्स हैं। तो हर एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं पे एसएल रहता ही है। ये बात अलग है कि कहीं पे थोड़ा कम, कहीं पे थोड़ा ज़्यादा रहता है, लेकिन एसएल हर जगह पे रहता है गाइस। तो आज हम लोगों ने समझ लिया कि ऑर्डर ब्लॉक क्या है, लिक्विडिटी क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है, फेयर वैल्यू गैप क्या है, इंड्यूसमेंट क्या है। अगर आप आगे इस सीरीज़ को पूरा देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि मुझे सपोर्ट मिले और मैं आगे और अच्छे से वीडियोस ला सकूं। और मुझसे जो भी गलती हुई है गाइस उसके लिए माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं अभी शुरुआत कर रहा हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं और अच्छे से लाऊँ तो आप मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए।